गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 6:45 और टेम्परेचर हो रहा है 16 डिग्री। और भाई यहाँ पे भी कितना फॉग है प्लेन की तरह। ये देखो दूर से दूर तक पूरा फॉग दिख रहा है, पहाड़ बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम जर्नी से स्टार्ट कर रहे हैं मेरठ के लिए। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड सो मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, हम रेडी है देहरादून मेरठ जाने के लिए। हमेशा देहरादून ही निकलता है मुंह से, मेरठ जाके भी। और यहाँ पे लगातार फॉग बना हुआ है। चलो अब चलते हैं देहरादून। मेरठ मेरठ मेरठ। सो वी आर एट सस्तधारा रोड। देहरादून से निकल चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 8 और टेम्परेचर हो रहा है, देख लो दोस्तों, 18 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और यहाँ से मेरठ हमारा घर पड़ता है 201 किलोमीटर, एग्जैक्ट 201 किलोमीटर, 3 घंटे 38 मिनट का रास्ता है। यानी कि 11:40 पे दिखा रहा है कि हम 11:40 पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये है अपना स्थल का फॉरेस्ट और काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, वॉकिंग करने आए हैं। लोग अपनी कार और बाइक स्कूटी खड़ी करके इधर जंगलों में घूमने निकल जाते हैं भाई। इधर छोटे छोटे मंदिर है जंगलों में, तो वहाँ तक ट्रैक करते हैं लोग। सो रात मैं और लक्ष्मी इस वाले रेस्टोरेंट में आए थे डिनर के लिए। ये देखो सामने सॉन्गबर्ड और ये सेरेन वुड्स। वैसे तो ठीक था लक्ष्मी, पर वो कोफ्तों में नमक ज्यादा कर रखा था, है ना? कोफ्तों में नमक ज्यादा था। मैंने बोल दिया था इसको, कह रहा था अरे सर आप बता देते, मैं चेंज करवा देता। मैंने कहा भाई कोई आदमी भूखा बैठा है और मान लो सब्जी में नमक हो तेज हो जाए तो चेंज थोड़ी करवाएगा, क्यों? फिर बैठे रहो 10 मिनट, हमें लग रही है भूख, फिर मन भी नहीं करता खाने का। स्थल से जैसे ही हम डाउन में जाते हैं, ये व्यू भी काफी प्यारा है मालदेवता का। ये देखो बुलबुल बैठी है टॉप पे। ये देखो भाई, ये जो पूरा एरिया है ना मालदेवता वाला, ये मतलब सुबह साइकिलिंग के लिए, रनिंग के लिए बेस्ट है। ये लोग घूम रहे हैं काफी। ये देखो, वाह भाई वाह। बाय बाय टू दिस एरिया। मिलते हैं भाई 3-4-5 दिन में, जब भी मैं मेरठ से आऊँगा। बंदर उठ गए भाई, बंदर उठ गए, बुरी तरह खा रहे हैं पेड़ों को। यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदर है इस एरिया में। तो जी दोस्तों, मेरठ पहुंच चुके हैं हम। अब तक 188 किलोमीटर चल चुके हैं। टेम्परेचर 28 डिग्री हो रहा है और टाइम हो रहा है 11:10। ये यहाँ पे मेरठ रैपिड के पिलर्स हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत जल्दी चल जाएगी। बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। और यहाँ से बस 12 किलोमीटर दूर हो रहा है अपना घर मंगल पांडे नगर। अब सीधा वहाँ चलते हैं। देखो मेरठ पहुँच चुके हैं और 11:34 इसने दिखाया था। और देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी बजे पहुँचे। और देखो 201 दिखा रहा था, 202 पे पहुँचे हैं। मतलब एग्जैक्ट दिखाता है गूगल मैप, बिल्कुल सब एग्जैक्ट है। तो पहुँच गए मेरठ। बार बार देहरादून निकल रहा है मुँह से। और लक्ष्मी ने तो यहाँ पर नाश्ता भी कर लिया। अम्मा जी यहाँ पर हैं, चाचा जी, बच्चे जी नाश्ता बना रही हैं। मैंने तो कर लिया नाश्ता। हाँ। सो दोस्तों अप्रोक्स 2 बज रहे हैं और अभी टेम्परेचर है 30 डिग्री मेरठ का। सो मेरठ आके थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर थोड़ा बहुत आराम किया। अब जा रहे हैं सुभारती हॉस्पिटल बाईपास पे और लक्ष्मी को उसके घर पे ड्रॉप कर देंगे। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, मामी जी को देखते हैं और फिर चलेंगे सैनिक विहार। जी पहुँच गए सुभारती हॉस्पिटल मेरठ। भाई हॉस्पिटल तो बिल्कुल साफ़ है। ये देखो हम यहाँ मिल लिए मामा जी से, और मामी जी से तो मिल नहीं पाए क्योंकि वो अंदर हैं आईसीयू में। अभी टाइम नहीं है मिलने का, क्योंकि वो टाइम होता है शाम को मिलते हैं। बाकी हॉस्पिटल बिल्कुल साफ़ है अंदर से। तो हॉस्पिटल के बाद पहुंच गए हैं यहाँ लक्ष्मी के घर पे। और देखो यहाँ पंखे चल रहे हैं देहरादून मेरठ में। बार बार मुँह से देहरादून निकलता है। हम देहरादून में पंखे चला भी नहीं सकते इस टाइम, ठंड है ना। लक्ष्मी का घर खाली पड़ा है क्योंकि भाभी जी श्री वगैरह गए हैं इंदौर, क्योंकि जो लक्ष्मी के भाई हैं वो तो आर्मी में है। लक्ष्मी देखो ये श्री का कमरा है। हाँ, उसका फोटो देखो। अरे श्री के फोटो दिखाता हूँ, देखो आपको। एक ये फोटो है बचपन का, एक ये फोटो है बचपन का। इसके कमरे में 2 दरवाजे हैं, चाहे इधर से निकल के भाग जाए, चाहे इधर से किचन में चली जाए। वो ऐसे भागती थी, है ना, ऐसी भागती थी ना। इधर से उधर, उधर से इधर। बहुत दिनों बाद ऐसा कप प्लेट में चाय पी रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगता है भाई, चाय पीना कप प्लेट में। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो ऐसे इसमें डाल दो। इसमें डाल के भी तो पी सकते हैं। इसमें डाल के भी तो पी सकते हैं। तुम पीते हो इसमें डाल के? हैं? चाय इसमें डाल के? नहीं, इसमें डाल के नहीं पीती, पर ऐसे लेके पीती। अच्छा, ये तो ये स्टाइल अच्छा है। कभी मेहमान आए ना तो ऐसे ही दिया करो चाय, मम्मी आप भी। ये बहुत अच्छा है, चाय पीने का तरीका यही बेस्ट है भाई। क्या क्या दे दिया लक्ष्मी ने यहाँ पे आकर खाने के लिए। समोसे आ गए, बिस्कुट, नमकीन, चाय। भाई मेरठ में ना दूध की कमी नहीं है भाई। देखो यहाँ पे डेयरी से दूध आता है सामने का। बढ़िया है, मतलब घर का, घर पे रख रखी है भैंस। चलो बढ़िया है। कितने रुपए लीटर हो रहा है दूध? 75 रुपए लीटर। भाई श्री तो यहाँ पे है नहीं, हर्ष है यहाँ पे। श्री का भाई हर्ष मिला यहाँ पे। लक्ष्मी देखो यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही है। इन्होंने जाने नहीं दिया मुझे। चाची जी ने भी खाना बना रखा है, पता है। पूछ रही थी दाल बना दूं क्या। भाई लक्ष्मी ने डिनर बना दिया है। ठीक है लक्ष्मी, तुम भी चल रही हो? नहीं तैयार है। नहीं, क्यों मुझे लेके नहीं जा रहे? लक्ष्मी की मम्मी ने सब मारा। ये मुझे कह रहे हैं अपने घर रहना आराम से और आराम से सोना। ये तो कह रहे हो।
हाँ जाओ जी लो अपनी जिंदगी। है ना? हाँ अब तक तो मैं जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना देहरादून। जब तुम्हारा मन करे बता देना, जब मन भर जाए यहाँ से। है उल्टा बोल रहे हैं। मैं तो यूँ कह रही हूँ कि ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुम यहीं रहो, आराम करो, आराम से सो। नहीं मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है बाय। ठीक है बाय। बाय। ठीक है दोस्तों, अब जा रहे हैं वापस घर मंगल पांडे नगर। और अभी मैं यूनिवर्सिटी रोड पे हूँ, क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ और वहाँ पे बहुत साफ हवा है एज़ कम्पेयर टू मेरठ। और मेरठ में भाई कार बंद है और बाहर का जो मतलब बाहर की जो हवा है वो भी ब्लॉक कर रखी है, और अंदर भी पूरी मिट्टी महसूस हो रही है, पूरी मतलब पॉल्यूशन महसूस हो रहा है अंदर। मतलब इतना अंतर है। हो सकता है मैं यहाँ पे 1-2 दिन रहूँगा तो मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मैं काफ़ी दिनों बाद वापस मेरठ आया हूँ देहरादून से, तो लिटरली मुझे ये महसूस हो रहा है। और जो महसूस हो रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें भी काफ़ी लोग कहते हैं यार ये कर दिया मेरठ की, वो कर दी, जो मतलब ज़बरदस्ती जो मेरठ को सही करने में लगे रहते हैं, उनको ये जवाब है भाई झूठ नहीं बोल रहा, सच में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत पोल्यूशन महसूस हो रहा है। मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि कहीं मेरा ये बाहर की हवा तो नहीं ओपन हो रखी है कार में, लेकिन ये ओपन नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत मेरे को पोल्यूशन महसूस हो रहा है यहाँ पे। सो ठीक है दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ मंगल पांडे नगर तुषार के घर पे। आज मेरा नाइट स्टे यहीं पे ही है और कल मॉर्निंग में बहुत सारे काम करने हैं। हो सकता है गाँव भी जाना हो, काफ़ी सारे बैंक के काम है। आज का दिन यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं मेरठ में, और काफ़ी सारे काम है उनको निपटाते हैं। सबसे पहले बैंक में चलते हैं। तो मेरठ में 27 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, देहरादून में अभी 22 है, 5 डिग्री का अंतर है अभी फिलहाल। और यहाँ पर क्योंकि ये कॉमर्शियल एरिया है, मंगल पांडे नगर 1 है, तो सारे में कार ही कार लग चुकी हैं भाई। और ये जितने भी पेड़ देख रहे हैं ना अपनी ग्रीनरी, ये सब हमारे सामने ही पेड़ लगाए थे, कुछ पेड़ मैंने भी लगाए थे, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। अगर उस टाइम पेड़ ना लगाते ना तो ये इतनी ग्रीनरी नहीं होती। ये देखो बराबर में हॉस्पिटल है और चारों तरफ हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी कॉमर्शियल एरिया है। टावर देखो कितने हैं भाई, तो 1 2 3 4 चारों तरफ टावर ही टावर है। चलो बैंक में चलते हैं, मैं और मदर ही जाएंगे बस। और एक बार ही भाई यहाँ से कार निकल गई ना अपनी जगह से, फिर बाद में जगह नहीं मिलती, बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्डिंग देखो हमारे घर के पास कितनी बड़ी बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है, जरा सी भी जगह नहीं है। अभी मैं हूँ गढ़ रोड पे, यहाँ के फेमस मेडिकल कॉलेज के सामने। और भाई यहाँ पे सबसे बढ़िया फ्रूट्स मिलते हैं। केले दिखाता हूँ भाई कितने बढ़िया हैं यहाँ के। देखो दोस्तों, देखो देखो क्या फ्रूट है भाई, केले देख रहे हो आप। और ये वाली शॉप तो बिल्कुल फेमस है इसके लिए। ये देखो ये अभी फ्रूट देख लो, चाय पपीता देख लो, कुछ भी देख लो भाई, एक नंबर। मतलब यहाँ के फ्रूट्स को 100 नंबर दूंगा तो देहरादून वाले को 20 नंबर दूंगा, इतना अंतर है। 100 और 20 का अंतर है भाई। बैंक में आए तो देखो कितनी भीड़ हो रही है भाई, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। रूरल ब्रांच है ये इंडियन कैनरा बैंक की, कमालपुर देहरादून, कमालपुर मेरठ। ये देखो बुरा हाल है भाई, कुछ भी नहीं पता चल रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। चलो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर तो मिल गए हैं और अपना काम भी भाई हो रहा है। हमारा यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड था, तो वो कुछ पेंडिंग था, तो हमने कंप्लीट बंद करवा दिया, उसको सारा पेमेंट कर दिया है। और उससे की वजह से हमारा सिविल स्कोर भी ख़राब हो रहा था। अभी जब थार हम ले रहे थे तो उसका प्रोसेस में वो घर आया था बंदा, तो उसने कहा भाई आपके किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से सारा सिविल स्कोर ख़राब हो चुका है, तो हमने सोचा इसको बंद ही करा देते हैं। एक्चुअली जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है वो 4% पे मिलता है, अप्रोक्स 4% इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन अगर टाइम से जमा ना करो तो भाई वो फिर 4 का 8 हो जाता है, 8 से 12 हो जाता है। तो हम रहते हैं देहरादून में, हमने ध्यान नहीं दिया भाई, लोन आ गया था, भूल गए थे हम उसको, तो 12-13% पे हमें ब्याज भरना पड़ रहा है। सो दोस्तों बैंक में तो काम हो गया है। अब यहाँ पर कुछ शकरकंदी और सिंघाड़े ले लेते हैं मेरठ के, ये बढ़िया है। 50 रुपये किलो और 30 रुपये किलो। भाई मम्मी को एक मूली वाला दिख गया, बहुत बढ़िया गांव से मूली ला रखी है ना घोड़े तंगे में, वो भी ले लेते हैं। तो भाई ये है मूली वाला भाई, यहाँ से मूली भी ले लेते हैं। और ये छोटी सी घोड़ी रखी हुई है, से मूली नहीं ला रखी इन्होंने, गाँव से ला रखी है। देखो सारी फ्रेश है सारी सब्जियाँ। ये कैसी थी? बढ़िया थी, मूली तो अच्छी लग रही थी। अच्छा, यहाँ कुछ भी खरीदने में मजा आता है देहरादून के कंपैरिजन में। और सस्ती भी होगी सब्जी, सस्ती थी, आधी का किलो मूली, वहाँ तो 50-60 कम तो मिला ही नहीं। भाई देहरादून में 50-60 रुपए किलो है और यहाँ पर 20 रुपए किलो मूली है। मतलब ये देख लो कि दुगना छोड़ो, दुगने से भी ज्यादा, 3 गुना 3 गुने का अंतर है बहुत चीजों में। और 50-60 रुपए की 4-5 भी आती है शकरकंदी, यहाँ 1 किलो दी बस 4-5, मतलब 50 रुपए में 4-5 आएंगी। यहाँ पे 1 किलो आ गई। 1 किलो में कितनी आई होंगी? इतनी मंगाती है ना वो, उस पर लक्ष्मी मंगा कर ऑनलाइन। अच्छा, ब्लिंकिट से 3
वो 4 या 5 मुश्किल तो छोटी छोटी आती है, 400 ग्राम होंगी वे। भाई अगर कोई देहरादून रह लिया ना, किसी को मतलब मेरठ महंगा लगता हो या इस तरह के इलाके, तो भाई अपना देहरादून जाके रह लो 1-2 साल, और फिर जब आप वापस आओगे ना तो आपको यहाँ पे सब कुछ खरीदने में और सब सारी चीज़ों में क्वालिटी में अंतर नज़र आएगा और मज़ा आएगा लाइफ जीने में। बहुत इजी और कंफर्टेबल लाइफ लगती है यहाँ की एज़ कम्पेयर टू देहरादून। देहरादून तो एक ऐसा है विदेश। मेरठ शास्त्री नगर में सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दुकान है दवा घर। इसमें भाई काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं सारी दवाएँ बैद्यनाथ की मेडिसिन, लेकिन ये बंद पड़ा है। चलो दूसरे वाले पे चलते हैं। मेरठ में एक फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे देसी दवाइयाँ, पंसारी की दुकानें जगह जगह मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू देहरादून। वहाँ तो ढूंढने से भी नहीं मिलती भाई, बस क्लॉक टावर के पास ही एक, और इतनी दवाइयाँ नहीं मिल सकती जितनी यहाँ पे मिलती हैं। ये यहाँ का फेमस मार्केट शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2, भाई रात में तो पूरी रौनक रहती है यहाँ पे, बहुत पुराना मार्केट है। सो यहाँ पे कुछ मार्केट है, जैसे ये हमारे तरफ का तो ये वाला मार्केट है, बाकी फिर मेन क्लॉक टावर के पास भी यहाँ पे मार्केट है, सदर का मार्केट है। मेरठ की तो भाई आज फुल तारीफ हो रही है, मेरठ वाले तो खुश हो जाएंगे। कुछ लोगों को, देहरादून वालों को मिर्ची भी लगेगी। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना, उत्तराखंड में पहाड़ों पे, तो वो भी सोचते हैं कि देहरादून हम चले जाएं, देहरादून बस जाएं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है भाई, क्यों अपने गाँव घर छोड़ के आ रहे हो देहरादून? अब कहीं भी ऊपर पहाड़ पे रहते हो, उच्च हिमालयन क्षेत्रों पे रहते हो, वहीं पे रहिए, वही बेस्ट है। वहाँ का हवा पानी बहुत अच्छा है, बल्कि अब तो देहरादून का हवा पानी इतना अच्छा भी नहीं रहा है, बहुत भीड़ होगी। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई यहाँ के लोग, दिल्ली NCR के लोगों ने देहरादून का भी गोबर निकाल दिया। ये लिटरली वर्ड्स मैंने सुने हैं अपने कानों से। ये यहाँ की नई सड़क हर जगह होती है, यहाँ पे भी नई सड़क है। मुझे नहीं पता कि देहरादून में नई सड़क है या नहीं है, सुना तो नहीं है मैंने। आपने सुना है? देहरादून में तो नहीं है नई सड़क, है ना? मैंने तो नहीं सुना। मैं देहरादून वगैरह तो सुना। हाँ, शास्त्री नगर है वहाँ पे देहरादून में। शायद जागृति विहार है या नहीं है, क्योंकि यहाँ भी जागृति विहार है। अच्छा है, मम्मी कह रही है। दिल्ली में भी जागृति विहार वगैरह, मतलब सारे, मतलब ये कॉमन वर्ड होते हैं, कॉमन कॉलोनियाँ होती हैं जो हर जगह होती हैं, तो वो यहाँ भी हैं और देहरादून में भी हैं। इन पर नई सड़क नहीं है वहाँ पे। भाई कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि देहरादून कभी कर ही नहीं सकता। चैलेंज है मेरा, ना कर पाया है ना कर पाएगा। जैसे यहाँ जैसे छोले भटूरे, यहाँ जैसी पेटीज, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या बताऊँ। वो देहरादून कभी बना नहीं पाया है और ना बना पाएगा, कितना भी जोर लगा ले, कहीं से भी हलवाई पकड़ के ले आए रोड पे। पर भाई मेरठ में एक चीज हमेशा खराब है, रही है और है, मुझे नहीं लगता कि ठीक हो पाएगी। यहाँ की मिट्टी, धूल मिट्टी, देखो इस तरह से धूल ही धूल है हर जगह। जहाँ भी आप देखोगे रोड साइड, रोड के बीच में, डिवाइडर के आसपास, ये नहीं जाएगी यहाँ से। चलो ठीक है, दूसरा दवा घर तो खुला हुआ है यहाँ पे, इससे मिल जाएगी दवाइयाँ। देखो कितनी सारी दवाइयाँ ले ली हैं, ये सारी दवाइयाँ ले ली, मोती पिस्टी बसन वगैरह। कभी किसी को स्ट्रेस हो तो भाई ये भी कंसिडर कर सकता है। मैं तो खैर अभी ले नहीं रहा हूँ इसको। और हर्ट के लिए अर्जुना 4 गजब है भाई। तो ठीक है दोस्तों, बैक टू होम। और भाई यहाँ पे शकरकंदी उबल चुकी है, अब इसको एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ दोस्तों। अब ये नेक्स्ट डे है, लास्ट डे से आप सीधा सोचेंगे कि नेक्स्ट डे कैसे जंप कर गया, वो स्टोरी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं मैं, मम्मी, मामा, चाचा जी, चाची जी एक जगह। चलो भाई, स्टोरी ऐसी है कि हम मेरठ आए हुए हैं क्योंकि बैंक में काम था, और सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो शुभ है ना, जो गांव में मेरे मामा जी का लड़का, उसकी मम्मी यानी कि मेरी मामी जी, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ICU में और भर्ती हैं पिछले 3 तारीख से, और आज 12 होगी, मतलब पिछले 9-10 दिन हो गए। और उनको पहले बुखार था, निमोनिया था, सिर में सूजन आ गई थी, तो वो तो डॉक्टर ने ICU में भर्ती करके वो कर दिया था। सिर की सूजन भी उतर गई थी, निमोनिया भी ठीक हो गया था, लेकिन BP बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, 250 जा रहा था। तो उस 250 BP जाने में उनको थोड़ा सा 2 अटैक आए। फिर BP 3, 4, 5, 6 दिन ऊपर जा रहा था, अब फिर नीचे जा रहा है, मतलब पिछले 4-5 दिन से नीचे जा रहा है। और मुझे लग रहा है 80 था, और 80 से थोड़ा सा नीचे भी गया है BP। अब मामी जी कुछ मूवमेंट पहले कर रही थी, पलक भी झपका रही थी, अब कुछ नहीं मूवमेंट कर रही है। उन्होंने पट्टी भी रख दी आंखों पे। हम कल रात गए थे वहां पे, तो लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया भाई, ऐसी चीज का व्लॉग नहीं बनता। अब BP इतना डाउन जा रहा है, फिर मैंने एक्चुअली ये जो हर कुछ भाई MBBS डॉक्टर जो होते हैं ना, जो मतलब कि इंग्लिश डॉक्टर होते हैं, वो सब कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। फिर मैंने बहुत सोचा समझा, क्या करूं। BP हाई में तो चलो हम मोती पिस्टी अब्रकसम भी दे देते हैं, लेकिन फिर हमने जब, लेकिन लो है तो लो में क्या किया जाए भाई, लो ज़्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू हाई। तो फिर लो में भाई हमने एक रामबाण चलाया। कल भी बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये आ रहा था लिखा हुआ। और फिर मैंने तुरंत वेद जी से पूछा,
बाकी लोगों से डिस्कस किया, गुरुजी से डिस्कस किया, बहुत लोगों से डिस्कस किया जो आयुर्वेदाचार्य हैं, बहुत टॉप लेवल के इंडिया के, जहाँ से दवाइयाँ आती हैं आयुर्वेद की, उनसे भी डिस्कस किया। एक ही दवाई निकल के आई, मकरध्वज कुटीक। तो ये अगर पेशेंट बिल्कुल ही डेड होने की चांसेस हो, बिल्कुल ही लो हो बीपी, तो इसमें हम दे सकते हैं, ये तो दे देनी चाहिए। तो हमने ये दी और उसके बाद देखो 1.5 घंटे बाद ये आ गया था स्क्रीन पे। अब आप देख पा रहे हैं कैसा बीपी कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू पहले वाले से। ये पहले वाला है लेफ्ट में और राइट में ये बाद वाला है। तो फिर ये आ गया, बाकी स्टोरी बाद में बताता हूँ। दोस्तों फिलहाल तो मैं बागपत के पास एक गाँव में आया था, अभी कंटिन्यू करता हूँ पूरी स्टोरी आगे और थोड़ा सा गांव का जीवन दिखा देता हूँ। काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पे गांव में, क्योंकि गांव की जो यूथ जनरेशन है वो तो खैर बाहर ही आती है खाने कमाने, नौकरी करने, चाहे उनको प्राइवेट जॉब मिले भाई बाहर ही भाग जाते हैं सब। बाकी देखो भाई बिल्कुल शांति है। ये गांव का एक लास्ट घर, इसके बाद बस अब यहाँ पे खेत ही खेत हैं। ये देखो यहाँ पे कोल्लू चल रहा है, गुड़ बन रहा है भाई, गाँव में ऐसे बनता है गुड़। ये देखो और डिब्बों में पैक कर रहे हैं इसमें, बढ़िया भाई। ये भी अच्छी क्वालिटी का गुड़ नहीं है कि आप ऐसे ही जाकर उठा लो, बहुत केमिकल और वो होते हैं। इसके तो बनवाना पड़ता है, जब जान पहचान होती है ना, जब जान पहचान होती है तो भाई बनवाना पड़ता है स्पेशल खड़े होके। और इन लोगों को अगर जान पहचान है तो इज्जत भी करेंगे और गुड़ अच्छा बना के देंगे। अलग से गन्ने ले जाते हैं लोग, अपने गन्ने भी ले जाते हैं, उसका रस भी निकलता है, गुड़ भी निकलता है। तो भाई बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं इसमें भी, बहुत वैरायटी होती हैं। मतलब जैसे सेब की वैरायटी होती है, ऐसे इसमें भी 5, 6, 7, 8, 10 वैरायटी होती होंगी। तो यहाँ पे गाँव में इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे एक वैद्य बैठते हैं, तो मम्मी को थोड़ा सा दवाई लेनी थी, तो हम इसलिए यहाँ पे आए थे गाँव में। देखो गांव में इस तरह से भाई वो देवता बना के रखते हैं सब, ये देवता बना रखे हैं किसी ने अपने, तो सब इनको पूजने आते हैं। दिवाली हो चाहे विवाह हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट त्योहार या इवेंट होता है तो पूजने आते हैं। The next day. कितनी प्यारी चिड़िया बोल रही है। मैं सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊं ऐसे करके, सिर्फ तो भाई ऐसा लगे ना कि कॉर्बेट में आ गया हूँ, कहीं जंगलों में है भाई। मेरठ में जंगल लग रहा है, तो वाह, बल्कि ऐसा है नहीं। डव भी आ गई है, बहुत प्यारी लग रही है बोलती हुई गुटरगू। वाह, बुलबुल भी आ गई है, हिमालयन बुलबुल। ओहो, 2 कबूतर भी जा रहे हैं, क्या बात है भाई। एक एक चिड़िया को ट्रैक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरठ में भी कम चिड़िया नहीं है, दिख जाती हैं एक चिड़िया। बस शर्त यह है कि उनको इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट दे दो जैसा कि मैंने दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता इस तरह का इन्वायरमेंट कहीं पूरे मेरठ में भी होगा। सो दोस्तों सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अभी भी यहाँ पे कितना कोहरा है और हम मेरठ से निकल पड़े हैं देहरादून के लिए। 1-2 काम करने हैं, पहले हॉस्पिटल भी जाएंगे मामी जी को देखने, उसके बाद देहरादून की तरफ निकलेंगे। बाकी गढ़ रोड पे देखो दोस्तों कितनी भीड़ हो रही है। अभी आगे है भाई लक्ष्मी के घर पे और यहाँ पे हर्ष और टिक्का कर रही है ये भैया। दोस्त का टिक्का बोल रहा है ना, अब भी भूल गई थी। अब हुआ लास्ट में पैसे। ओ भाई आज वैसे भी 2 जी है, पैसे कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, क्या बात है। अब यहाँ पे तो लक्ष्मी को पिक कर लिया, बाकी सामान वगैरह सब गाड़ी में फिट हो चुका है। अब जाएंगे हॉस्पिटल, फिर वहाँ से जाएंगे देहरादून। सो दोस्तों हम मेरठ से चल दिए हैं देहरादून की ओर और हम मुजफ्फरनगर के आसपास हैं। 5:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर 24 डिग्री। और मुझे लग रहा है रास्ते में थोड़ा बहुत फॉग मिल सकता है, क्योंकि आज सुबह फॉग था, हो सकता है आज रात भी फिर फॉग आ जाए। देखो मौसम कैसा हो रहा है, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है। इस मौसम में मैं फुटबॉल खेलता था तो मुझे बहुत मज़ा आता था, फुटबॉल खेलने में बहुत मज़ा आता है इस मौसम में। हेलो दोस्तों, बैक होम ही हम हैं देहरादून में और अभी सीन ये है मामी जी का, तो कि मामी जी की जो स्थिति है वो थोड़ा सा स्थिर है और बीपी भी नॉर्मल है और बाकी वो उठ नहीं रही है, मतलब कि कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो देखो क्या होगा। हालांकि उन्होंने दूध ज़्यादा पिलाया था उन लोगों ने, तो थोड़ा सा वॉमिटिंग करी थी बस। और बोल रहे थे थोड़े से हाथ से हिलाए थे उन्होंने रात को, ऐसा उन्होंने बोला था जो अंदर उनकी टेक केयर करते हैं। और देखते हैं जैसा भी होगा। वी आर प्रेइंग फॉर हर। और दवाइयाँ भी कुछ चल रही हैं, मतलब कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम दे रहे हैं अलग से। वो वाली कहानी भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा क्या रहा। पहले ठीक हो जाए बस, तभी आएगा कहानी बताने में मजा। सबसे पहले उनका ठीक होना जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।